शाब्दिक परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसमें क्योंकि जो मूलाधार है इस साहित्य उत्सव का, जो पुस्तक विमोचन का, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, वह उनका मैं शाब्दिक परिचय दूं। सूरज सिंह नेगी, अगर सर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो दूसरे भी आपको यानी देख पाए और आपको यानी आपके दर्शन कर पाए। सूरज सिंह नेगी जी, सर आप अपना कैमरा ऑन करिएगा। मैंने ऑन कर लिया था कैमरा मेरा। हाँ, सूरज नेगी, इसमें सर का यानी पिन करो ना, सूरज सिंह। हाँ, ओके। सर आप अभी यानी एक कर्मठ का तो है ही, लेकिन कर्मठ प्रशासक के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सबसे बड़ा काम आप अभी राजस्थान सरकार में विशिष्ट सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में आपका ये कार्यभार जो है आप अभी निभा रहे हैं। इसके अलावा नेगी जी जो है हिंदी साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं, जिनका जन्म 17 दिसंबर 1967 को अल्मोड़ा जिले में हुआ था। सर कॉमर्स फैकल्टी से जुड़े हैं। कॉमर्स फैकल्टी से सर ने यानी आपने एमकॉम किया, एमफिल किया, पीएचडी किया है और कई सारी उपाधि आपने इसी फैकल्टी से प्राप्त। प्रोफेसर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्त किया गया। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा एक मित्र या हमारा एक यानी मृदुभाषी एक प्रोफेसर या विद्वत पूरे भारत पर एक अपनी साहित्य पर अधिकार रखने वाले आप मृदुभाषी हैं, समाज व देश के सच्चे सेवक है और हिंदी के तो सबसे बड़े सेवक है। आपकी विद्वता को हम नमन करते हैं और आपकी उपस्थिति को हम सत नमन करते हुए आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ताकि उनकी कहानियों पर काम किया है और उन पर कई समीक्षात्मक लेख लिखे हैं। आज के ऐसे उभरते साहित्य का संपादक, ढेर सारी पुस्तकों के संपादक करने वाले हमारे मित्र वर्ग और विद्वत जन दिलीप मेहरा जी का यहाँ स्वागत है। आप साहित्य विथिका पत्रिका जो है उसके प्रधान संपादक है और उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है और विद्यार्थी उनके अंडर में, कई विद्यार्थियों ने पीएचडी भी प्राप्त कर्मभूमि में कार्यरत है। ऐसे मेरे मित्र और हमारे यहाँ उपस्थित है। सुरेश भाई का पीएचडी के उनके अंडर में कई विद्यार्थी भी यानी कर भी रहे हैं और उनके अंडर में पीएचडी कर भी चुके हैं। इसके बाद यानी डॉक्टर नीलम मेरी छात्रा, उनका परिचय तो जब यानी कि आप उनको सुनेंगे तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। नीलम एक होनहार छात्रा थी। अब छात्रा के साथ अब ये धीरे धीरे यानी रिसर्च की ओर बढ़ रही है। उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। वह यानी कई लेख उनके मैंने पढ़े भी हैं क्योंकि मैं उनके मेरे निर्देशन और मौजूद होना उनका अनिवार्य फर्ज भी है, क्योंकि उनकी पुस्तक आज विमोचन प्रक्रिया यानी हो रहा है। तो सारे विद्वतजन मैं कई चेहरे देख भी रहा हूँ। उसमें मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे यानी कि प्रोफेसर भी हैं। मैं
मैंने यानी कि नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि एक का नाम लिया और कहीं एक आध दो रह गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 75 लोग अभी जुड़ चुके हैं। इसलिए सारे मेरे यानी विद्वज्जन जिनका मेरे आमंत्रण पर, नीलम के आमंत्रण पर, हमारे विभागाध्यक्ष के आमंत्रण पर आप जुड़े हैं, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आपका ये जुड़ना ये दिखाता है कि आप अभी भी भूखे हैं ज्ञान के, और ये सबसे बड़ी हमारी होती है। तो हम सभी का यानी स्वागत उनके कर कलमों के कर कलमों से हम उनका पुस्तक डॉक्टर नीलम वाधवानी की पुस्तक का टाइटल है डॉक्टर सुरन कथा साहित्य विपरीत विमर्श। तो एक क्षण अब आ ही गया है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अनुरोध करता हूँ हमारे जिन यानी विद्वज्जनों का मैंने परिचय दिया, वो सभी विद्वज्जनों से अनुरोध करूंगा कि सभी अतिथिगण एवं लेखक एवं हमारे आज के जी सारे विद्वज्जन जो है अपने हाथ में ये पुस्तक लेकर सारे विद्वज्जनों के सामने अपने कर कलमों से पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन करें। और नीलम से अनुरोध करूंगा कि ये उसका यानी कि फोटो जो है आप अपने हिसाब से लेने का प्रयत्न करें। सारे विद्वज्जनों को अनुरोध कि आप अपने कैमरे के सामने उस पुस्तक को रखकर सर का नाम है यानी कि पुस्तक का नाम है। दूसरी ओर नीचे पक्षी उड़ रहे हैं आजादी की कामना करते हुए, आजाद है इसलिए उड़ रहे हैं। इसके नीचे एक सूर्योदय की यानी सूरज की रोशनी है और नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो मैं जब प्यार बहुत ज्यादा मेरे लिए, मैं इस चीज के काबिल नहीं हूँ कि धन्यवाद कर सकूं, पर अब मैं पुस्तक के विषय में बात कहूँ तो ये पुस्तक प्रकाशित मुझे 1 वर्ष पहले ही करनी थी, पर इसमें संग्रह क्या करना है, क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा हम निचोड़ जोड़ सकते थे, उसके ऊपर समय लगाते हुए मुझे काफी वक्त लग गया। जैसे आपने मुख्य पृष्ठ की बात की सर जी, मुख्य पृष्ठ में सचमुच मैंने सोचकर समझकर ही इस पृष्ठ का चयन किया है, क्योंकि यहाँ पर वह का नहीं होता है सर जी, वो पूरे समाज का हो जाता है। जब मैंने नेगी जी सर के उपन्यासों का अध्ययन किया तो उनके संपूर्ण उपन्यासों में मैंने एक बात को बार बार महसूस किया, और वह बात यह थी कि उन्होंने बुजुर्गों को, घर के जो मुखिया हैं उनको सिर्फ परिवार का मध्य नहीं माना। उन्होंने उस बुजुर्ग की स्थिति इतनी महान, इतनी उसकी शख्सियत विराट कर दी कि वह संपूर्ण समाज की सेवा कर सकता है। सर जब आप उपन्यासों में देखेंगे तो क्या आप कार्यालय जीवन क्या, पारिवारिक जीवन क्या, सामाजिक जीवन क्या, इसके अतिरिक्त आप बुजुर्गावस्था में आर्थिक इंसान की स्थिति को लेकर जो संघर्ष होता है उसे सब दृष्टिकोणों से उनकी उपन्यास में आप नायाब खूबसूरती देख सकते हैं, एक अपनापन देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा शायद ये हमारे सम्मुख कहीं घटित हुआ और उसे शब्दबद्ध कर दिया गया है। सचमुच बात तो कहना चाहूँ मैं कि मैं योग्य नहीं थी कि मैं पुस्तक लिख सकूं, पर शायद इन उपन्यासों के पढ़ने के बाद, इनका अध्ययन करने के बाद स्वतः मेरी कलम उठी और मैंने कहा कि नहीं, जो साहित्यकार इतना सुंदर लेखन समाज को दे रहा है, और सर आप सब जानते हैं कि वो सिर्फ लेखक नहीं है, वो प्रशासनिक पद पर है, वो गृह मंत्री जी के विशिष्ट सलाहकार है, वो RS है। ऐसी दिनचर्या जो अति व्यस्त दिनचर्या होती है, उसके रहते भी साहित्य के प्रति इतना प्रेम, इतना लगाव, ये अपने आप में एकदम अनोखा अनुभव कहा जा सकता है। इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे यह कार्य तो करना ही है, और वह संकल्प आज आप सबके सामने पूर्ण होता हुआ मुझे नजर आया। पुस्तक वास्तव में ये किसी दराज में रह जाती अगर नेगी जी सर मेरा आतिथ्य नहीं स्वीकार करते, आप सब मेरा आतिथ्य नहीं स्वीकार करते, और आप सब यहाँ मेरे पास मेरे लिए समय नहीं निकालते। मैं तहे खुश हूँ, शायद मुझे बोलना बहुत कुछ है, पर अब वो पुस्तक बोलेगी सर जी, और पता नहीं क्यों आज आंखों में आंसू ज्यादा आ रहे हैं, शब्द कम आ रहे हैं। सर ऐसा मौका मेरे लिए वो होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मेरे सभी गुरुजन एक साथ है, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। और सर जी आप मैं एक बात
बता दूं कि नीलम वास्तव में वृत्त विमर्श पर तो दिल से काम किया है। नीलम के लिए एक पंक्ति में कहूँ तो, कलम चले जब सत्य कहे, कलम चले जब सत्य कहे, तब युग युग तक गूंजे स्वर। साहित्य वही जो भाव जगे, साहित्य वही जो भाव जगे, जो प्रेम से धोए अंतर। अब आज के बाद नीलम की पुस्तक जब लोकार्पित हुई है तो दोनों के बीच में आवासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा नमन प्रणाम। नीलम का जो कार्य, शोध कार्य, पीएचडी करते करते समय मेरी भी कई जो वृत्त केंद्रित कहानियां हैं और उस पर भी उन्होंने इतने बढ़िया आर्टिकल लिखे, तो मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा आलोचक है और आलोचक को जिंदा रखना, और उसका कि बहुत अच्छी दृष्टि है, एक आलोचक की दृष्टि है। सूरज सिंह नेगी के साहित्य को जानने का मौका भी मुझे उनके शोध प्रबंध से मिला, और जब उनके भी कुछ उपन्यासों का अंश मैंने पढ़ा तो हमें भी लगा कि उसका पहला ही वाक्य है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन। जब हम छोटे लोग पढ़ते हैं तो अपने आप में बदलाव आएगा, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, तो अपने आप ही सुधार आ जाता है। तो इस मौके पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो नेगी जी को भी अभिनंदन। मैं समझता हूँ कि ये वृत्त विमर्श पर सूरज सिंह नेगी जी पर ये पहली किताब आई है, तो नेगी जी को भी मैं अभिनंदन देता हूँ, और नीलम कृपलानी को तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन अपने विचार व्यक्त करूंगा। डॉक्टर नीलम वाधवानी द्वारा लिखित पुस्तक डॉक्टर सूरज सिंह नेगी के कथा साहित्य में वृत्त विमर्श के लोकार्पण पर हार्दिक बधाई। डॉक्टर जशाभाई पटेल के मार्गदर्शन में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नीलम की रही है। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, जिनके कथा साहित्य का यह गहन अध्ययन है, लेखक को भी ढेरों शुभकामनाएं। यह पुस्तक साहित्य में वृत्त विमर्श के अध्ययन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। लेखिका ने इस पुस्तक को 5 भागों में विभाजित किया है, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व कृतित्व, वृत्त विमर्श की अवधारणा, चरित्र चित्रण, समकालीन उपन्यासों से तुलना और अंत में भाषा एवं प्रकृति की चर्चा है। इस प्रकार यह पुस्तक वृत्त विमर्श के विविध पहलुओं पर गहन अध्ययन प्रस्तुत करती हैं। वृद्ध पात्रों की समस्याओं, उनके मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और सामाजिक स्थिति को समझने में यह गंभीरता से विश्लेषित करती है। डॉक्टर नीलम वाधवानी का यह शोध कार्य कर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वृत्त विमर्श पर केंद्रित यह अध्ययन साहित्य में इस विषय को अधिक प्रासंगिक बनाएगा। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी के साहित्य की विशेषताओं को समझने के लिए यह पुस्तक महत्वपूर्ण साबित होगी। डॉक्टर जशाभाई पटेल का मार्गदर्शन इस साबित होगी। वृद्धावस्था से जुड़े विषयों को समझने और साहित्य में उनके महत्व को रेखांकित करने का यह प्रयास नीलम का सराहनीय रहेगा। एक सफल शोध कार्य के लिए लेखिका को पुनः बधाई। यह पुस्तक पाठकों को वृत्त विमर्श के विषय में सोचने और समाज में इसकी बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद सुरेश भाई। महीना बन जाता है। डॉक्टर नेगी जी की रचनाएं इस सत्य को प्रतिबिंबित करती है। ऐसे साहित्यकार और मानवता के मसीहा डॉक्टर सूरज सिंह को मैं प्रस्तुत करने में आनंदित अनुभव करता हूँ। मैं अब आपके सामने मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने वाले डॉक्टर सूरज सिंह नेगी सर को। प्लीज सर आइए और आपके विचार साझा करिए। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी। अपनी उपस्थिति से इसको बहुत बड़ा इस कार्यक्रम को बना दिया हम सबके लिए। आज के हमारे सुधी जो
विद्युतजन हैं, डॉक्टर गोवर्धन बंजारा जी, डॉक्टर कीर मेहरा साहब, डॉक्टर सुरेश पटेल जी, मैडम निसार अंबाल जी, और इतना सुंदर जो मंच का संचालन भी कर रहे हैं, बीच बीच में निर्देशित भी कर रहे हैं, नीलम जी के जो शोध निर्देशक रहे हैं आदरणीय जस्सा भाई पटेल सर, आप सबको मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ। पुस्तक की लेखिका आदरणीय डॉक्टर नीलम वाधवानी जी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी शोधार्थी हैं, देश के कोने कोने के शोध निर्देशक हैं, और हमारी पार्टी पर बात शुरू करूं उससे पहले सबको ये जो भी इससे जुड़े कोई विद्यार्थी जब शोध कार्य करता है उसके पश्चात उसकी पुस्तक आती है, और पुस्तक जब आती है उस पुस्तक का ठीक है शोधार्थी ने पुस्तक लिखी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से भव्यता का इसको आकार देते हुए ये अगर कोई थी तो बार बार इनका मेरे पास फोन आते थे, मैसेज आते थे, कई तरह की इनकी क्वेरी। ऐसा जो जिज्ञासु विद्यार्थी है वो मैंने बहुत कम देखा है। होते हैं बच्चे, काम भी करते हैं, उनकी जिज्ञासाएं भी होती हैं, लेकिन उसकी आलोचनात्मक दृष्टि से किसी चीज़ को परखना और उस पर अपनी बात करना, ये आज के शोधार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि वो डॉक्टर नीलम वाधवानी से इसके विषय में पूछे। न केवल वो लिखती हैं बल्कि उसके बाद की गहराई में जाती हैं, हर तरफ से उसका दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण उन्होंने किया है। ये मैं नीलम जी को के साथ साथ नीलम जी के गुरुजनों और नीलम जी के जो माता पिता हैं उनको मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए। अभी डॉक्टर दिलीप मेहरा सर ने, डॉक्टर सुरेश सर ने, डॉक्टर जस्सा भाई पटेल सर ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, केवल निमित्त मात्र हूँ। माँ सरस्वती ने, बीना पाणी ने जो कलम पकड़ाई, जो समाज में अपने इर्द गिर्द हम लोग महसूस करते हैं, वो लेखनी के माध्यम से सामने आता है, और समाज उसे किस रूप में लेता है ये समाज की, हमारे पाठकों की महानता है। केवल मेरे साहित्य पर ही काम नहीं किया, और उपन्यास को ही नहीं उकेरा, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से उन्होंने उसकी पड़ताल की है। अन्य जो तत्कालीन देशकाल परिस्थिति के वो महान जो लेखक हैं उन्होंने अपना काम पर विमर्श को किया है, उनके साथ मेरे कार्य की तुलना की है, ये मैं नीलम जी का बहुत आभारी मैं व्यक्त करूँगा। इसके साथ ही हमारी जो पार्टी मुहिम है उसका भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। हम पार्टी के माध्यम से किस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नीलम जी को मैं बहुत आभार, बुजुर्ग हैं, और किस तरह से हमारी पीढ़ी के लिए एक धरोहर का काम कर सकते हैं, इस विषय पर बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मैं नीलम वाधवानी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और ये आगे तक बढ़ेंगी, ये मैं आज कह रहा हूँ। इनका जो आगे तक इनकी लेखनी चलेगी, आलोचनात्मक दृष्टि से किस तरह से चीज़ों की खोज पड़ताल करती है, ये इनमें खूबी है। और इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया, गुजरात भर के विद्वान इसमें जुड़े हुए हैं। मैं सभी गुरुजनों को उन्हें बहुत बहुत अपनी तरफ से आप सबको नमन करूंगा, क्योंकि ऐसा सुंदर कार्यक्रम मैंने बहुत कम देखा है। और एक स्टूडेंट की पहली पुस्तक का लोकार्पण उसके शिक्षकों के द्वारा, उसके गुरुजनों के द्वारा उसका संचालन किया जाए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आप सब गुरुजनों की बहुत बड़ी महानता है। इस कार्यक्रम से जो भी लोग जुड़े, मैं उनका पुनः बहुत बहुत उनका नमन करता हूँ, और डॉक्टर नीलम वाधवानी जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और उनके जो शोध निर्देशक रहे आदरणीय डॉक्टर जस्सा भाई पटेल सर, उनका बहुत आभार। कितनी खूबसूरती से उन्होंने गूढ़ता से अपने शिष्य को इस काबिल बनाया कि उसकी रचनाएं लोग पढ़ेंगे। आने वाले जो शोधार्थी हैं उनके लिए पुस्तक एक बहुत कामगार पुस्तक होगी। बहुत बहुत नमन करूँगा। जो बातें कही है पढ़ रहा
सूरज सिंह नेगी जिसे मैं जब भी मिलता या जब भी बातचीत होती, उनसे रूबरू होता, तो उनके तब तक वह कोई उम्दा सांस्कृति समाज को दिया नहीं। और यही बात टी.एस. एलियट अपनी निर्वैयक्तिकता नामक आलोचना का उनका सिद्धांत है कि रचनाकार जब तक निर्वैयक्तिक नहीं होता, अपने मय से मुक्त नहीं से बड़ा तुझी। और नीली की ये भाषाई ताकत रही है कि उसमें जिन शब्दों का चयन नेगी जी ने किया है और उनको जिस शैली में, जिस रूप में नेगी जी, कविपंत और वर्षवर्थ, ये प्रकृति के प्रांगण में इनका बचपन बीतता है, प्रकृति को बहुत करीब से ये देखते हैं और प्रकृति ही इनके जीवन की ही प्रेरणा नहीं, इनकी रचना धर्मिता की भी वो प्रेरणा बनती है। और तभी जाकर के ये रिश्तों की आंच, वसीयत, नियति चक्र और ये कैसा रिश्ता, वो बिखरे हुए संबंधों को समेटना चाहते हैं इस जगह पर। रहीमन के दोहे इस बात के नीति विषय तो बातें ढेर सारी कही है उन्होंने कि टूटे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। यानी तीन आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी साहब के कथा साहित्य को और उसमें जो बिखरे हुए सूत्र है, जो संवेदना है, उसको वाकई एक शोधार्थी के रूप में बहुत करीने से उन्होंने पकड़ा है, सहेजा है और उसी रूप में उन्होंने पुस्तक के रूप में अभिव्यक्त किया है। और उनके इस लेखन कार्य से निश्चित रूप से इस शाखा में काम करने वाले जो शोधार्थी है, और जैसा कि हमारे मित्र सुरेश भाई ने कहा कि समाज वैज्ञानिकों के लिए भी ये पुस्तक एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश करेगा कि, और जो हमारे नीति नियामक है उनके लिए भी, क्योंकि आज वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, उनके कारणों में जाकर के यदि उसका कोई निदान करना हो तो निश्चित रूप से नेगी जी का ये कथा साहित्य और नीलम वाधवानी का ये जो प्रयास है, और इसमें जैसा भाई पटेल ने उनको जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया है, ये उसी का सुफल है कि पुस्तक के रूप में आज हम उनको बधाइयां दे रहे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी साहब से ये अपेक्षा रहेगी हम सभी पाठकों की कि आपके कर्तव्यों से, आपकी लेखनी से एक और राजेंद्र सर भी उपस्थित हैं और धीरज जी वनकर सर भी उपस्थित हैं, और इन सब के बीच सबसे बड़ी उपस्थिति जो मेरे लिए शायद जीवन भर एक आशीर्वाद बनी रहेगी आपकी उपस्थिति के साथ, वो है डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी सर जी की उपस्थिति। निकाला हालांकि मेरी यह उपलब्धि इतनी बड़ी नहीं थी, जितना समय आज तक का मुझे मिला वो उपलब्धि बड़ी थी मेरे लिए। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं जशरा भाई पटेल जी सर का करती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इस कार्यक्रम का संचालन किया। न सिर्फ संचालन किया, हर कदम पे उन्होंने मुझे साथ दिया। यानी मुझे अगर कोई कहे कि कोई मंदिर पर बैठा है और उसकी प्रार्थना पूरी हो गई है, तो मैं सोचती हूँ कि मंदिर में बैठे हुए उस पुजारी से कई बढ़कर वो सारी सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर एक याचक उस मंदिर तक पहुंचता है। और आप सब तो स्वयं मेरे लिए देव मूर्ति हैं। तो हो सकता है जीवन में मैंने कई सीढ़ियों को चढ़ा, पर आज मुझे ऐसा लगता है मैं उस मंदिर के सामने बैठी हूँ। मैं अपने माता पिता, अपने पति देव, अपने बच्चों, उन सबका भी आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि इस पुस्तक को लिखने के लिए जहाँ मम्मी पापा के, माता पिता के संस्कार काम आए, वहीं मैंने मेरे पति देव का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त किया, और उन्होंने मुझे हर कदम पर साथ दिया है। और मेरे बच्चों का तो टाइम चोरी कर करके मैंने ये पुस्तक लिखी है, जो उनके कहना चाहिए ये मेरी पीएचडी करते समय मैंने बहुत सारा समय है जो मुझे मेरे बच्चों को देना था, वो मैंने नहीं दिया। पर कहीं ना कहीं आज उनके आंखों में खुशी देखकर मेरा मन भी ऐसा कहता है कि नहीं, जो मैंने हासिल किया वो बहुत ज्यादा है। और आप सब गुरुजन का जो आशीर्वाद है उसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी शोधार्थी जो सिर्फ एक कॉल पर, सिर्फ एक मैसेज पर यहाँ पर आ गए, और मेरी निजी विद्यार्थी जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो
सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ सर जी। इस मीटिंग में मेरी ससुराल से भी मेरे परिवार के समस्त अपने भी जुड़े हैं, चाहे आप हमारे सास ससुर जी की बात करें, हमारे परिवार से, हमारे निजी परिवार से माता पिता की बात करें, सभी इस मंच पर उपस्थित है। और मैं समस्त वाधवानी परिवार, समस्त कृपलानी परिवार, समस्त गुरुजनों के साथ ही समस्त शोधार्थी परिवार सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हालांकि बोलने के लिए तो बहुत था, पर मैंने कम शब्दों में इसलिए कहना चाहा कि मैं आप सबसे समय नहीं लेना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आगे का कार्यक्रम आपको जैसा उचित लगे कीजिए, पर पुनः 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 धन्यवाद 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 सर जी। हम एक बार फिर मैं यानी संचालक के रूप में मैं भी थोड़ा आभार व्यक्त करूंगा कि हर शुरुआत एक समापन होता है, लेकिन साहित्य की दुनिया में केवल एक नए सफर की शुरुआत है। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सारे अतिथियों का, लेखक महोदय का, विद्वज्जनों का, नीलम के परिवारजनों का, विद्यार्थी, मेरे भी विद्यार्थी कहीं जुड़े हैं। नीलम के मन में थोड़ा प्रश्न ये था कि सर जुड़ेंगे। मैंने एक ही बात कही थी, बेटा तू चिंता मत कर, हम प्रयास करेंगे। हमारा काम प्रयास करना है और फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। और आज 75 लोग जुड़े नीलम टोटल, ये हमारे कार्यक्रम की आप लोगों का प्यार है, इस कारण ये सफल हो सका है। बहुत सुंदर, हमने जो अपेक्षा की थी उससे ज्यादा ये सफल मैं तो ये मानता हूँ कि करता हूँ कि ये पुस्तक सभी पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कार्यक्रम के अंत में एक उदाहरण प्रस्तुत करूं तो साहित्य वो दीपक है जो अंधकार को प्रकाश में बदलता है। डॉक्टर नीलम की यह पुस्तक समाज में भी नई रोशनी बिखरेगी और इसकी वास्तव में आवश्यकता है। जैसे बंजारा जी ने कहा, क्यों नेगी जी ने उस पर अपनी कलम चलाई, क्योंकि आज बहुत आवश्यक है समाज की जो जड़ता है या संवेदन शून्यता है, उस संवेदन शून्यता को एक बार फिर संवेदनशीलता में बदलने का, और एक काम नीलम से हुआ है। और मुझे खुशी है कि मैं उसके निर्देशन में काम करता हूँ। मेरा भी नाम ये रोशन करने वाली है, मुझे आशा है, क्योंकि ये आगे जाएगी तो मैं अपने आप आगे जाऊंगा। बेटा आगे जाता है तो बाप का नाम रोशन होता ही है, उसी प्रकार नीलम आगे जाएगी तो मेरा नाम रोशन होने ही वाला है। और इसलिए ये पुस्तक के संदर्भ में भी और सभी विद्वज्जनों के संदर्भ में एक बार फिर शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा करते हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। जिनके लेखन पे आपने काम किया है, उनका लेखन उतना ही सरल, उतना ही मधुर है जितना उनका स्वयं का व्यक्तित्व है। मैं नेगी सर के वृद्ध विमर्श पर जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उनके उपन्यास हैं, उनके लिए एक शब्द, एक वाक्य कहना चाहती हूँ कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि इस कर्म का 1.25 गुना पुण्य मिलता है, 4 गुना पुण्य मिलता है, 10 गुना पुण्य मिलता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी वर्तमान में वृद्धों की जो समाज में स्थिति है, तो नेगी सर के लेखन से अगर एक परिवार में भी वृद्ध की स्थिति सुधर जाती है तो वो अनेक कुंभ स्नान के समान मैं उसको मानती हूँ। और अगर आज का युवा या आज की वर्तमान पीढ़ी इन पुस्तकों को पढ़ती है तो निश्चित रूप से, जैसा बंजारा साहब ने भी कहा था कि अपनी कलम चलाइए, वो बहुत खूबसूरत चले। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभा जी, आपका नाम मैं देख रहा हूँ कि प्रभा पारेख है। सर हम एक आध बार फोन पे बात कर चुके हैं। अच्छा कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सा धीरे चल रहा है, बट मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द ही मैं अपना कार्य पूरा करूं, और जिसके लिए मुझे नीलम जी का भी आगे चल के मुझे उनकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, और हमेशा वो साथ रही हैं। और जैसा सर जी जो निर्देशक के रूप में मुझे मिले हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और आज का कार्यक्रम सच में बहुत ही सराहनीय रहा है।
नीलम जी को उनकी उपलब्धि के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी बहुत सारी किताबें हमें देखने के लिए मिलेगी। और सर से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, डॉक्टर नेगी सर हैं अभी मीटिंग में? नेगी जी, हाँ बिल्कुल होंगे, पूछिए। जी, नमस्कार सर। जितना मैंने ये जानने की कि इतने उच्च पद पे हासिल होने के बावजूद भी इतनी आपकी दिनचर्या जो व्यस्ततम रहती है, इसके बावजूद भी आप इतना साहित्य सृजन किस तरीके से कर पाते हैं और आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। देखिए सरिता जी, मैं आपको निवेदन करूं कि प्रेरणा स्रोत मेरी माँ रही है, जो आज यद्यपि शरीर नहीं है, लेकिन आज भी वो जो भी मैं लिखता हूँ, सोचता हूँ, कहीं ना कहीं उनकी छवि मेरे आंखों में आज बची हुई है। रही समय की, तो समय की मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज तकिया कलाम सबके सामने आता है कि समय नहीं है, बाकी मैं कहता हूँ कि समय ही समय है। हमें अपने पूरे जीवन को 24 घंटे का जो समय अंतराल होता है उससे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसको मैनेज करना होगा। और एक मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिस की समस्या, ऑफिस का पूरा बर्डन वो घर पर लाते हैं और घर का पूरा बर्डन ऑफिस में ले जाते हैं। तो हम घर में खुश रह पाते, ना दफ्तर में खुश रह पाते, ना मित्रों में रह पाते। तो केवल एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कोई काम करें तो शिद्दत से अपना 100% उसमें हमको देना होगा। तो इसलिए अगर इस तरह से हम चलेंगे तो निश्चित रूप से आज जो वर्तमान स्थिति में जो समस्या आ रही है, तो आप आज के युवा वर्ग को क्या संदेश दोगे? नेगी जी से है ना? जी सर। हाँ, नेगी जी, आज के युवा वर्ग को आप क्या संदेश दोगे? ये पूजा चौहान जो है वो प्रश्न करना चाहती है। पूजा चौहान जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। पूजा चौहान जी शोधार्थी हैं। मैं अगर इसको संक्षेप में कहूँ तो यही कहूँगा कि आज का जो युवा है, आज का जो बच्चा है, वो केवल बच्चा और युवा बन कर के रहे। अगर हम बचपने में बड़ों जैसा सोचने लग जाएं, बड़ों जैसा व्यवहार करने लग जाएं, तो शायद हमारी मौलिकता कहीं ना कहीं वो लुप्त प्राय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बड़ा मुकाम हासिल कर लें, उसमें सबसे पहला स्थान है हमें जो जन्म देने का माध्यम बनते हैं हमारे माता पिता, जो गीले में रह करके भी खुद जो है बच्चों को सूखे में खिलाते हैं, स्वयं अपने पेट पर जो है पट्टी बांध करके अपने बच्चों को लालन पालन करते हैं, उनके लिए बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं। दूसरा आपका जो बचपन का मित्र है, बचपन का मित्र एक ऐसा होता है जिसमें कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। और तीसरे जो आपके गुरुजन हैं, जो आपको दुनिया दिखाते हैं, इन तीनों को कभी आप जीवन में जो व्यक्ति नहीं भूलेगा, वो बहुत ऊंचे पायदान में पहुँचेगा। और ज़िंदगी में बहुत शॉर्टकट मेथड अपनाने के बजाय बहुत ही मेहनत से हमें काम करना होगा। संघर्षों से जो लोग आगे पार पाते हैं वो जीवन में बहुत सफल होते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता का पूजा जी केवल ये मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़ी शोहरत प्राप्त कर लें, हम बहुत ज़्यादा धन दौलत प्राप्त कर लें, हमारे आपके पीछे नौकर चाकर रहे हैं, बल्कि सफलतम व्यक्ति वो कहलाता है जिसके जीवन में संवेदनाएं हैं, जिसके जीवन में दूसरों के लिए आत्मीय भाव है, जो बड़ों का सम्मान करना सीखता है, जानता है, जो अपने से छोटों को आदर करता है, उनको शान लेके चलता है। तो तमाम गुण अगर हमारे में मौजूद होंगे तो हम जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम भाग नहीं सकते। तो अपना जो मौलिक चिंतन है, अपना मौलिक विचार है, किसी की नकल हम नहीं करें, ये हमें आज के युवाओं को सीखना होगा। थोड़ी अगर पंक्ति है तो उसको उजागर करता हूँ आपके सामने कि मेरी तमन्ना है तेरी मांग में से दूर भर दूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि बिका हुआ हूँ अपने ही हाथों से अपने पिता के पास। वह कैसे अनादर करूँ उस देवता का जिसने सूखे में खुद यानी कि सुलाकर खुद गीले में यानी कि सोए, 2 जून भूखे रखकर मुझे खिलाया है। कहो कैसे अनादर करूँ उस देवता का। बनाऊंगा लक्ष्मण रेखा के दायरे में रखकर पाने तुम्हें पाने नहीं पाया कि चलो मैं आपके सामने पंक्ति यानी बोल दूंगा। मेरे माता पिता
मैं कविता अभी सार्वजनिक नहीं कही, यानी बहुत कम लिखी है ना सर, इसलिए उसको यानी कि कभी कभी लिखनी चल जाती है इस प्रकार का। उन्हें प्रकाशित कराना बाकी है, हमने देखी है सर से पुस्तक। तो ऐसा है कि आप अपने परिचय को छिपाते हैं, ये तो बात तय है। ओके, धन्यवाद। और कोई हो तो बोल दीजिए, वरना सर को हम यानी क्योंकि सर को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी से वहन करना होता है सारे काम। अगर कोई किसी को और भी कोई प्रश्न हो तो मुझे न लगे कि किसी के जहन में हम यानी कि हमसे 1 घंटा 1.5 घंटे से जुड़ा है और उसका प्रश्न अपने दिल के अरमानों में यानी कि भीतर ही रह गया। कोई हो तो सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ नेगी सर से सर मेरा एक प्रश्न है। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि ये जो वृद्ध आश्रम खोल रहे हैं और ये वृद्ध आश्रम में जो वृद्ध लोग जा रहे हैं, तो ये वृद्ध आश्रम में जाने के जिम्मेदार कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा आपने। वृद्ध आश्रम में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये पाश्चात्यकरण की देन है। पहले केवल ये सुनने में आता था, पढ़ने में आता था कि विदेशों में वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, ओल्ड एज होम बने हुए हैं, और धीरे धीरे ये भारतीय समाज पर भी ये चीज़ें आ गई हैं। और मैंने लिखा भी है कि जिस समाज में या जिस देश में जितने अधिक वृद्ध आश्रम होंगे, ये वो समाज के और राष्ट्र की कंगाली को दर्शाता है, मानवीय मूल्यों की जो है। सर हमने आपके सभी उपन्यास पढ़े, लगभग सब उम्दा उपन्यास वहाँ वृद्ध जीवन को हर नजरिए से देखा गया। यहाँ तक कि नीम के पेड़ में भी एक वृद्ध को मानना, कार्यालय जीवन में भी जो उपस्थित है हमारे सामने, हमारे सीनियर है, उन्हें वृद्ध का जो अवस्था है, वृद्ध की अवस्था है, उन्हें अपन से विनम्र मतलब उनके साथ कैसा रवैया हो रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है, उनके प्रति विनम्र व्यवहार करना, सब सीख। पर सर एक चीज बार बार सोच रहे थे कि को, पर आज जब हमने भावेश की डायरी उपन्यास के बारे में सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सर आपका जो विमर्श है वो अब वृद्ध विमर्श, मतलब ये सिर्फ मेरी धारणा थी कि आपने वृद्ध विमर्श में बहुत शानदार लिखा है, बाल विमर्श भी हमको आपके कथा साहित्य में अब दिखाई दे रहा है। तो हम निश्चित रूप से इसको रखेंगे। और इस प्रश्न को लेकर आज मेरी भी जिज्ञासा शांत हुई कि बाल विमर्श पे कुछ कार्य करना चाहिए। और ये जो वास्तव में एक मशीनरी सिस्टम हो गया है कि बच्चे पैदा हुए, उपन्यासों में देखी थी कि किस तरह एक विद्यार्थी है, जो एक बेटा है जो अपने पिता को जिद करता है कि मुझे बाहर जाना है, मैं विश्वनाथ जी की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ के परिणाम देखता है जब वो खुद के ही बच्चे को वहाँ भेजता है। पर आज कहीं ना कहीं मुझे उनमें एक और भाव दिखाई दे रहा है, वो है बाल विमर्श का। सर जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रश्न जो मुझे पूछने थे वो यहाँ पर एक अंतिम उत्तर बनकर सामने आए। और अगर आप थोड़ा और इसके ऊपर बातचीत करना चाहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो आपने बहुत कुछ कम शब्दों में कह दिया है, पर सर ये कितना उचित है कि माता पिता नौकरी करने जाते हैं, उनके पास अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है, और वही जब वृद्धावस्था में आते हैं उन बच्चों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वे उनकी सब बातों को मानें। तो सर अगर आपके पास समय हो तो 2 मिनट खाली इस बात पर मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दीजिएगा। जी धन्यवाद नीलम जी, ये बहुत ही उचित प्रश्न है और आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक भी है। और अब जितने भी आपके प्रश्न हैं उनका समाधान करेगी ये भावेश की डायरी, बहुत जल्द ही आप सबके हाथों में आएगी। क्योंकि हो यही रहा, मैं आपको कह चुका हूँ कि दोनों द्वंद्वों में ये उपन्यास लिखा गया है। एक और तो बच्चे हैं जिनके होगी, उसके चरित्र की वसीयत करनी होगी। इन मूल्यों पर अगर हम चलेंगे तो शायद उस परिवार में इस तरह के जो हादसे हैं वो नहीं होंगे। और भविष्य की डायरी इन्हीं तमाम प्रश्नों के, इन्हीं जवाबों के, इन्हीं मूल्यों की इर्द गिर्द घूमती है। जी सर, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम इंतजार करेंगे भावेश की डायरी उपन्यास का। और तहे दिल से स्वागत करते हैं सर जी, हम इस उपन्यास का भी जरूर हम उसको पढ़ेंगे। और
हमारे सवालों का बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। आपका धन्यवाद। सर, हम आपकी कि उदय प्रकाश जी कहते हैं, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, न सोचने और न बोलने पर आदमी जीते जी मर जाता है, जिंदा लाश बनता है। तो ये उपक्रम हम यानी कि सुंदर विद्यार्थियों के भीतर के विचारों को एक उपक्रम देने के लिए प्रयत्न हमने किया है, और विद्यार्थी भी इतने सजग और जिज्ञासु रहे कि अगर हम चलाएं तो अभी और 1-2 घंटा चल सकता है ये कार्यक्रम, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है और उसी से सारे लोगों को यानी कि एक साथ जुड़े रखना भी उचित नहीं है। आपका भी समय बहुत कीमती है, इस कारण हम ये कार्यक्रम जो है वो समाप्त करते हैं। इसी के साथ एक भव्य साहित्यिक आयोजन का समापन करते हैं। वाकई ये भव्य रहा और आपकी उपस्थिति बहुत प्रेरणादायी रही। उनके साथ आपके नेगी जी को सादर प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए सभी मेहमान जनों को, विद्वत जनों को एक बार फिर धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ पूर्ण करते हैं। इस कार्यक्रम करते समय कोई क्षति रही हो या कोई अड़चन आई हो तो ये मेरी है, मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। और क्योंकि मेरे पास यानी इतना तकनीकी नॉलेज नहीं था और फिर भी मैंने ये प्रयत्न किया था, थोड़ा बच्चे की सहायता मिली और लैपटॉप और मोबाइल इन दोनों के जरिए मैं आपसे जुड़ा और ये कार्यक्रम हमने किया और लगभग मैं मानता हूँ तब तक ये बहुत सुंदर जुड़ने वाले यानी विद्वत जनों का एक बार पुनः आभार और नेगी जी आपको प्रणाम। आमंत्रित देते हैं, कभी अहमदाबाद आइए तो हमारे घर 100% आइएगा। अगर समय का अवकाश अगर इस प्रकार का मिलता है, समय निकाल सकते हैं तो हमें खुशी। बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके। और मैं सभी को बहुत बहुत पुनः सभी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विराजमान है आपके सभी शोधार्थियों को मैं मेरी तरफ से नमन करता हूँ सर। नीलम जी का प्रयास बेहतरीन है और कभी माँ सरस्वती ने चाहा तो आपके सानिध्य में इस पर चर्चा भी गुजरात में करवाएंगे, जहाँ बहुत विस्तार से हम बातें कर सकते हैं। और पुनः सर आपने मुझे इस योगी समझा, इतना नीलम जी ने समझा, मैं पुनः जितना कहूँ उतना कम है। आपको मैं पुनः बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।